वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है राइबोसोम का। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों इस टॉपिक जो आपका ये आज का जो टॉपिक है राइबोसोम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो इस टॉपिक को अच्छे से आपको समझना है, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को अवश्य देखना। इसी वीडियो में आपका जो टॉपिक है 100% क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं राइबोसोम की खोज किसने की। तो देखो राइबोसोम की जो खोज है वो की है पैलाइडे ने। किसने? राइबोसोम की जो खोज है वो की है किसने? पैलाइडे ने की है। कब की है? 1955 में की है। अच्छा, राइबोसोम कहाँ पाया जाता है ये समझो। देखो कोशिका में एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, अंतःपृथ्वी जल का जिसे बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो चिपके हुए अनेक सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। जैसे आपने पादप कोशिका पढ़ी होगी और पादप कोशिका में न्यूक्लियस यानी केंद्रक पढ़ा होगा। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर किस प्रकार से चिपके होते हैं, इस प्रकार से समझो। इस प्रकार से आपने प्लांट सेल के अंदर आपने देखा होगा, इस प्रकार से केंद्रक के अंदर, और यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है इसके ऊपर ये जो चिपके होते हैं यही राइबोसोम कहलाते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम आप समझ गए, राइबोसोम की खोज समझ गए। खोज की है पैलाइडे ने। कब की है? 1955 में की है। कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके हुए अनेक सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। इनमें लगभग 60% आरएनए और 40% प्रोटीन होता है। क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि आप ये बताओ राइबोसोम किसके बने होते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए कि जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन प्लस आरएनए के बने होते हैं। प्रोटीन प्लस आरएनए। राइबोसोम किसका बना होता है? राइबोसोम बना होता है प्रोटीन और आरएनए का। ये आपको ध्यान रखना है, किसका? प्रोटीन और आरएनए का। राइबोसोम की खोज किसने की है? पैलाइडे ने की है। कब की है? 1955 में की है। ठीक है, 60% जो होता है वो आरएनए होता है और 40% जो होता है वो प्रोटीन होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राइबोसोम की संरचना अत्यंत जटिल होती है। प्रत्येक राइबोसोम 2 असमान भागों तथा 2 उप इकाइयों। अब देखो जो राइबोसोम होता है ना, प्रत्येक राइबोसोम 2 असमान भागों तथा उप इकाइयों से बना होता है। एक छोटी होती है, दूसरी बड़ी होती है। बड़ी इकाई गुंबदाकार तथा छोटी इकाई जो है टोपी की तरह होती है। अभी हम चित्र में आपको दिखाएंगे तब आपके समझ में आ जाएगा। राइबोसोम लगभग 100 से 150 एंगस्ट्रॉम व्यास के 2 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम का जो व्यास है वो कितना है? 100 से 150 एंगस्ट्रॉम व्यास के लगभग 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं राइबोसोम के वो समझ लो। देखो जो 2 प्रकार हैं आपके वो है 70S प्रकार और 80S प्रकार। जो पहला वाला है वो है 70S, दूसरा वाला जो राइबोसोम है वो है 80S प्रकार का। ये 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो आप ये 70S वाला देख रहे हो, 70S, एस का मतलब यहाँ पे सब यूनिट है। सब यूनिट का मतलब हिंदी है उप इकाई, ये समझना आप। तो 70 जो एस राइबोसोम है इसमें देखो आप, इसमें देखो एक जो बड़ा भाग है ना, एक इसमें आपको बड़ा भाग दिखाई दे रहा है, एक इसमें छोटा भाग दिखाई दे रहा है। जो 70S राइबोसोम है वो 2 पार्ट्स में टूट जाता है, एक 50S और दूसरा 30S। इसी प्रकार से जो 80S राइबोसोम है ये भी 2 पार्ट्स में टूट जाता है, एक है 60S में और दूसरा है 40S में। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो 70S राइबोसोम है, जो आप ये 70S राइबोसोम देख रहे हो ये आप 2 पार्ट में देख रहे हो। 2 पार्ट में देखो, एक है 50S है जो इसका बड़ा भाग है, ये बड़ा भाग है, और ये वाला आप देख रहे हो छोटा भाग। ये वाला क्या देख रहे हो? छोटा भाग। अब देखो मैंने शुरू में आपको बताया था कि भाई जो बड़ी इकाई है वो गुंबदाकार होती है, जैसे गुंबद के आकार की होती है, और जो छोटी इकाई होती है, छोटी इकाई जो होती है वो टोपी के समान होती है। तो ये कुछ है टोपी के समान है, ये वाली छोटी इकाई है और नीचे वाली ये वाली जो है वो बड़ी इकाई है। 80S में भी ये बड़ी वाली इकाई है। तो इसके बारे में आपको कैसे लिखना है वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो 70S राइबोसोम आकार में छोटा होता है, ये तो आपने समझ लिया। तो ये लिखोगे 70S राइबोसोम आकार में छोटा होता है, और जो 80S राइबोसोम है वो आकार में कैसा होता है? बड़ा होता है। अच्छा, जो 70S राइबोसोम है वो 2 पार्ट्स में टूट जाता है। कौन कौन से वो 2 पार्ट्स हैं वो ये देख लो, 50S में और 30S में। इसी प्रकार से जो 80S है वो भी 2 पार्ट्स में टूट जाता है, 60S में और 40S में।
अब इसमें आपको ये बताना है 50S जो है वो बड़ी उप इकाई है और 30S है वो छोटी उप इकाई है। इसी प्रकार से 80S राइबोसोम में 60S है वो बड़ी उप इकाई है और 40S है वो छोटी उप इकाई है। आगे समझिए, देखिए ये देखो हमने आपके लिए लिखा है 70S राइबोसोम जो है वो आकार में छोटा होता है, किसके मुकाबले? 80S राइबोसोम के मुकाबले। यही मैंने आपको समझाया। 70S राइबोसोम में जो छोटी इकाई होती है वो 30S है तथा जो बड़ी इकाई होती है वो 50S है। यही आपको लिखना है। और 80S जो राइबोसोम है ये कुछ बड़े होते हैं, किससे? 80S से, वो सॉरी 70S से। ये 80S बड़ा है। इसकी जो छोटी इकाई है वो 40S है और बड़ी इकाई है वो 60S है। जब भी 70S की बात आए तो ध्यान रखना आपको 70S टूटता है 50 और 30 में। 70S वाला ये टूटेगा, ये आपका टूटेगा 50 + 30 में, ठीक है। और जो आपका 80 टूटेगा ये टूटेगा 60 + 40 में। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स आराम से बनाइए, अच्छे से पढ़िए। अब जो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है, 1 नंबर में। किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि राइबोसोम है, राइबोसोम का जो कार्य है वो कार्य क्या होता है, यानी फंक्शन ऑफ राइबोसोम। तो जो राइबोसोम का कार्य होता है, ये राइबोसोम का जो कार्य होता है ये होता है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। जो राइबोसोम है, राइबोसोम क्या करता है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो ये आपका कार्य है, कार्य आपको भी याद कर रखना है, ठीक है। कार्य क्या होता है? यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप कार्य का। इसके बाद देखो इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से। इसके बाद इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट्स बनाइए और अच्छे से याद कर लीजिए। सिंपल भाषा में है बिल्कुल। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।